बात अब करेंगे कड़ाके की ठंड की। भीषण सर्दी इस वक्त उत्तर भारत के कई राज्यों में पड़ रही है। भीषण कोहरे की चपेट में उत्तर भारत है। कड़ाके की ठंड और कोहरे की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। शहर शहर कोहरे और कोल्ड का डबल अटैक है। कई शहरों में विजिबिलिटी जीरो है। दिल्ली में ठंड का टॉर्चर साफ तौर पर देखा जा सकता है। यूपी के कई जिलों में ठंड कहर बरपा रही है। बिहार में भी सर्दी का सितम है। पंजाब में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। ठंड लगातार पड़ रही है, राहत कुछ नहीं दिखाई देती है और बताया जा रहा है कि इस ठंड के बीच एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा। कड़ाके की ठंड के बीच बारिश भी होने वाली है अब, और ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। लगातार बढ़ रही ठंड को देखते हुए, शीतलहर को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने के आदेश कई जगहों पर दिए गए हैं। 10 तारीख तक विंटर वेकेशंस बढ़ा दिए गए हैं बच्चों के। कड़ाके की ठंड से इस वक्त उत्तर भारत कांप रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, सभी जगहों पर यही स्थितियां हैं। दिल्ली एनसीआर हो, उत्तर भारत में ठंड से राहत के फिलहाल कोई आसार नहीं है। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी इसी तरह से बरकरार रहने वाली है, चूंकि दिल्ली में कड़ाके की सर्दी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में बारिश भी होने वाली है। आईएमडी की तरफ से ये पूर्वानुमान जताया गया है। कपकपा देने वाली ठंड लोगों को पहले से ही परेशान कर रही है और बारिश मुसीबत और ज्यादा बढ़ा सकती है। बिहार में भी बताया जा रहा है कि बारिश होगी। हालांकि कुछ जिलों में बारिश देखने को भी मिली। बिहार के 8 डिग्री से नीचे कई जगहों पर बिहार में पारा चला गया। दिल्ली में भी स्थितियां इसी तरह की हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, सभी जगहों पर शीतलहर का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए, हाड़ कपा देने वाली ठंड को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां भी एक्सटेंड कर दी गई हैं। कोहरा भी कहर बन रहा है। कोहरे की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। कई जगहों पर कोहरा ज्यादा होने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। तो शीतलहर से, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और आज और कल वैसे भी छुट्टी का दिन, वीकेंड का दिन, ऐसे में लोग घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं। घर पर रहकर ही, रजाई और कंबल में रहकर ही लोग सर्दी से अपना बचाव कर रहे हैं। ज्यादा डिटेल्स ग्राउंड से ले लेती हूं। मेरे साथ अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। नोएडा से महेंद्र माही रिपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा श्रीनगर से आशिक मीर मेरे साथ हैं। जयपुर से विष्णु शर्मा, दिल्ली से अक्षत गुप्ता जुड़ गए हैं। लखनऊ से पंकज मंडल हैं। इसके अलावा हिमाचल बिलासपुर से विजय राज मेरे साथ हैं। तो अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं और शुरुआत हम कर लेते हैं नोएडा से। दिल्ली से लगता नोएडा, महेंद्र माही, क्या स्थितियां है नोएडा में फिलहाल? क्या स्कूलों की छुट्टी यहां पर भी एक्सटेंड कर दी गई है ठंड को देखते हुए? लगातार जिस तरीके से नोएडा एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते जो स्कूली बच्चे हैं, जो नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। क्योंकि देखिए लगातार जो नोएडा एनसीआर के तमाम इलाकों में कड़ाके की ठंड तो पड़ी रही है, साथ ही साथ शीतलहर हवा चल रही है। तमाम ऐसे इलाके हैं, अगर आप ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर की बात करेंगे तो वहाँ घना कोहरा छाया हुआ, जिससे काफी जो विजिबिलिटी है कम हो चुकी है। यानी कि जो स्कूल सुबह के वक्त जो स्कूल के बच्चे अपने वर्क बस में या अपने खुद की गाड़ी में जाते हैं, उनके लिए एक हादसे का सबब भी बन सकता है। इसलिए प्रशासन ने देखते हुए स्कूलों की छुट्टी कर दी। वही देखिए मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में नोएडा एनसीआर के तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। और देखिए कल के मुकाबले अगर बात करें तो आज ठंड में हल्की सी राहत है। कल जो टेम्परेचर था वो 9 पहुंच गया था, मगर आज सुबह के वक्त जो टेम्परेचर है वो 11 दर्ज किया गया है। मिनिमम 11 है और जो मैक्सिमम बताया जा रहा है वो 16 बताया जा रहा है। मगर इन सब के बीच तो कड़ाके की ठंड है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। शीतलहर की हवा है वो बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रही है। खासकर देखिए सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम का वक्त निकल जाता है, मगर जो सूर्य देवता है उनके दर्शन नहीं होते, जिसके कारण ठिठुरन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वही जिसके देखिए अब तमाम जगहों पर अगर आप देखेंगे, नोएडा के हम जिला अस्पताल की बात करें, स्टेडियम की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, तमाम जगहों पे अलाव और ज्यादा दिलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, अलाव का सारा लोग ठंड से बचने के लिए ले रहे हैं। गर्म पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चाय, कॉफी, सूप, यही ठंड से बचाव अभी घरों में रहकर कर सकता है। अक्षत के पास चलती हूँ। दिल्ली से मेरे साथ अक्षत हैं।
अक्षित, ठंड बहुत ज्यादा दिल्ली में भी पड़ रही है, हाड़ कपा देने वाली ठंड है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगे आने वाले दिनों में बारिश और ओलावृष्टि भी हो सकती है। ऐसे में ठंड का कहर क्या और ज्यादा सताएगा लोगों को? क्या है पूर्वानुमान मौसम विभाग का? जी देखिए, आज भी दिल्ली वालों को कड़ाके की सर्दी में उठना पड़ा और लगातार हम पिछले 4-5 दिनों से देख रहे हैं कि सुबह जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा कम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा तकलीफों का भी सामना उन लोगों को करना पड़ता है जो लोग बेघर हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, आपने पूछा मौसम विभाग का क्या अनुमान है, तो मौसम विभाग ने ये बोला है कि 8 या 9 जनवरी तक ऐसा टेम्परेचर रह सकता है। ठंड जो है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें जो है हमें और ड्रॉप देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके बाद थोड़ी राहत की उम्मीद है। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर ऊपरी इलाकों में, हिल स्टेशन में बर्फबारी होती है तो उसका इम्पैक्ट जो नॉर्थ के इलाके हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इनमें देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप करेगा, क्योंकि पिछले 2 से 3 दिनों से मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री के आसपास है, जो कि सीजन की एवरेज से 4 डिग्री कम है, जिसकी वजह से अब दोपहर में भी शीतलहर का प्रकोप जो है हमें देखने को मिलता है, क्योंकि बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। तो पूरे दिन जो है ठंड का माहौल ही रहता है। और आपको बता दें, इसकी वजह से खाली लोगों को तो तकलीफ हो ही रही है, उसके साथ साथ ट्रेन और फ्लाइट की सर्विसेज जो है उन पर भी काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। कई ट्रेन डिले हो रही है, कई फ्लाइट्स डिले हो रही है, जिसकी वजह से लोगों के प्लान जो है वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। और साथ ही साथ दिल्ली में ठंड और फॉग की दोहरी मार तो है, उसके साथ साथ दिल्ली में AQI भी अभी कम नहीं हो रहा है, क्योंकि 350 के आसपास AQI का लेवल बना हुआ है। तो साथ साथ पोल्यूशन भी जो है जो कि दिल्ली वालों के लिए तकलीफ का कारण बना हुआ है। फिर उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं वहां को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है बारिश और ओलावृष्टि का। क्या कश्मीर में बर्फबारी को लेकर अलर्ट है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम विभाग का कहना है कि 14 तारीख के बाद ही कश्मीर में भी बर्फबारी या बारिशें हो सकती है। जिस हिसाब से आपको मैं बताना चाहूंगा, लगातार बीते 1 महीने से कश्मीर घाटी में खुश्क मौसम है और इस खुश्क मौसम के चलते आम इंसान जो है परेशानी में ज्यादातर मुब्तला हो चुके हैं। अब कल जो है मौसम विभाग की तरफ से एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले दिनों के बाद ही, कुछ दिनों के बाद वादी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला हो जाएगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी पर्यटक स्थल है कश्मीर की, अगर हम बात करें पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर, यानी इन जगहों पर जो है पर्यटकों का काफी ज्यादा रश बढ़ चुका है और पर्यटक भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द कश्मीर में बर्फबारी और मौसम में बदलाव हो, ताकि वो मजीद इस पर जो है एंजॉय कर सकते। आपको मैं कश्मीर की सूरत हाल की बात कराऊंगा। कश्मीर में 10 बजे के बाद ही यहाँ पर लोग घरों से बाहर आते हैं, क्योंकि सुबह शाम जो है काफी ज्यादा ठंड रहती है और इस ठंड की वजह से लोग घरों से जल्दी बाहर नहीं आते हैं। 10 बजे के बाद ही यहाँ पर दुकानें खुलती है, लोग जो है घरों से 10 बजे के बाद ही निकलते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक जो है 10 बजे के बाद ही आपको दिखेगा। इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है फिलहाल मौसम काफी ज्यादा ठंडा पड़ चुका है और काफी ज्यादा फॉग छाया हुआ है। विजिबिलिटी जो है काफी ज्यादा कम हो चुकी है, जिसकी वजह से आम लोगों के लिए दिन ब दिन परेशानियां अब बढ़ती जा रही है। अगर वाटर बॉडीज की बात करें तो नल जमे रहते हैं। जी ठीक है, आशिक बने रहिए। विष्णु के पास जाती हूँ, जयपुर से मेरे साथ विष्णु हैं। विष्णु, वहां पर मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना? देखिए, राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो दिन में करीब 15 से 17 के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाता है, लेकिन अगर रात की बात की जाए तो 5 से 7 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर है वो पहुंच रहा है। लेकिन आज रात की खबर है जयपुर वासियों के लिए, गुलाबी नगरी के लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब कोहरा जो है वो छटने लगा है और सूर्य देव के आज दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि 2 दिन से जिस तरह से लगातार जो मौसम बना हुआ है पिछले 2-3 दिनों से, जो कहीं ना कहीं धुंध है वो जबरदस्त पड़ रही थी और जो धुंध की जो बारिश है वो भी राजधानी जयपुर में देखने को मिल रही थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो सूर्य देव के दर्शन होने के जो आसार है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया है कि आने वाले 2 दिन
पूरे प्रदेश भर के लिए कहीं ना कहीं कड़ाके की सर्दी लेके आएंगे, क्योंकि जो बारिश और ओलावृष्टि के जो आसार है वो मौसम विभाग की ओर से लगाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश भर में जो कड़ाके की ठंड है वो पड़ रही है। माउंट आबू जैसे इलाकों में 0 डिग्री टेम्परेचर तक जो तापमान है वो पहुंच रहा है, जिससे आम लोगों के जनजीवन पर भारी असर देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट्स की बात करें तो कई फ्लाइटें लगातार डिले हो रही हैं, डाइवर्ट हो रही हैं। कि कुछ फ्लाइटों को दिल्ली जाना होता है लेकिन मौसम की वजह से उनको जयपुर उतारा जाता है, जयपुर लैंड कराया जाता है, और साथ ही साथ कुछ ट्रेनें भी कैंसिल की गई हैं। लगातार डिले ट्रेनें हैं वो चल रही हैं। और अगर बस सर्विसेज की बात की जाए तो बसों में भी कहीं ना कहीं डिले होने का ठीक है विष्णु, बने रहिए। अब मैं राजधानी लखनऊ का रुख करती हूँ, जहां से पंकज मंडल मेरे साथ जुड़े हैं। पंकज, कई जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जिनको लेकर अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से धूप नहीं खिली है और ऐसे में सर्दी और ज्यादा बढ़ी है। लखनऊ में फिलहाल क्या मौसम के मिजाज? तो बताना चाहूंगा कि राजधानी लखनऊ से उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में लगातार बढ़ते ठंड और गिरते शीत को देखते हुए डीएम की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि 10 तारीख तक सभी स्कूलों को छुट्टी कर दिया गया है। उसके बाद हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को 10 से 3 बजे तक स्कूल खोलने के आदेश दिए गए। वही आपको बता दें कि लखनऊ से गुजरने वाली लगभग सभी ट्रेनें लेट चल रही है। और उसके बाद आपको ये भी बता दें कि जो एनएच पे जो ट्रांसपोर्टिंग में जो गाड़ियां चलती है उसमें भी तमाम विलम्ब है। यही वजह है कि लगातार जो शीत बढ़ रही है और कोहरे जो बढ़ रहे हैं उसकी वजह से विजुअलिटी भी बहुत कम आ रही है। ये लगातार बढ़ते शीत की वजह से लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। लोग ये बॉडी से चाय और कॉफी पीकर ठंडी से कहीं ना कहीं बचाव कर रहे हैं। और रैन बसेरों में भी लोग कहीं ना कहीं जो रात को जो लगातार शीत बढ़ती है फिसलने के मजबूर होते हैं, तो लखनऊ में तमाम लोग अपने रैन बसेरा का सहारा लेकर तो लगातार शीत बढ़ती जा रही है। और ऐसे में डीएम की तरफ से छुट्टी के आदेश दिए गए। आम जन जीवन पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। लोगों को काम में जाने में दिक्कत हो रही है, तमाम कामों में ट्रांसपोर्टिंग में दिक्कत हो रही है, मार्केटों की। इस तरह से देखा जाए तो जिस तरह से लगातार शीत बढ़ी और आने वाले समय में शीत और बढ़ने के आसार है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिला से तमाम जिलों में हल्की हल्की बारिश लगातार हो रही थी। अब आज की आप तापमान बता दें कि 12 से लगभग 14 तक ये तापमान है। देखने वाली बात होगी कि जल्दी लोगों को ठंडी से राहत मिलते, लेकिन ये जरूर है कि लगातार जो बढ़ती शीत और गिरती शीत की वजह से आम जनजीवन में काफी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है पंकज, आपने पूरे यूपी का हाल बताया। अब हिमाचल बिलासपुर से मेरे साथ विजय राज बने हैं। विजय, जब सर्दी का मौसम होता है तो चुनौतियां पहाड़ी राज्यों की अलग हो जाती हैं। फिलहाल हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों के क्या हाल हैं और वहां पर भी क्या बारिश का अलर्ट है मौसम विभाग का? जहाँ तक की जाए तो अभी तक बारिश का कोई ऐसा अलर्ट जारी नहीं हुआ है, क्योंकि धुंध और कोहरा इतना छाया हुआ है, पूरा जनजीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया है। लोग घरों में करीबन 11 बजे तक दुबके रहते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे इतना कोहरा, यहाँ से मुझे 10 मीटर देखने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। पूरी हिमाचल में पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। हर कोई लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। टेम्परेचर यहाँ 5 डिग्री तक पहुंच चुका है और जो दिन में थोड़ी राहत मिलती है जब धूप खिलती है, उसकी वजह से यहाँ थोड़ा सा जनजीवन जरा पटरी पे आता है। अदरवाइज मैक्सिमम लोग सुबह 10-11 बजे तक घरों के अंदर दुबके हुए हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं। इसी के साथ साथ चाय, कॉफी और जूस, ये सूप का सहारा लेकर लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसमें पूरे हिमाचल में इतना ज्यादा कोहरा है कि हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ है। जी अंजलि। बिल्कुल, तो ठंड बहुत ज्यादा है, ठंड का सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है। महेंद्र माही, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो पिछले दिनों के मुकाबले कोहरे से, धुंध से बहुत ज्यादा राहत है। पिछले दिनों बहुत ज्यादा धुंध थी जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम थी, रफ्तार पर एक ब्रेक सी लग गई थी। धुंध तो कम है, लेकिन शीतलहर क्या लोगों को यहाँ पर परेशान कर रखी है? देखिए अंजलि, अगर पिछले 4-5 दिनों की बात करें तो लगातार जो नोएडा के तमाम इलाके हैं, चाहे हम गाजियाबाद की बात करें, चाहे नोएडा की बात करें, दिल्ली की बात करें, गुड़गांव, फरीदाबाद की बात, तमाम जगहों पे जो कड़ाके की ठंडी लगातार बरकरार थी। कोहरे के साथ साथ जो धुंध की मोटी चादर थी वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। सड़कों पे विजिबिलिटी बहुत कम थी, अगर आप 20 से 25 मीटर आपको दिखाई नहीं देगा, जिसके चलते ग्रेटर नोएडा और एक्सप्रेसवे, तमाम एक्सप्रेसवे पे कई जो गाड़ियां हैं आपस में टकराई थी। मगर अगर आज की बात करें, मौजूदा स्थिति की बात करें तो तमाम, चाहे नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, तो एनसीआर के
तमाम इलाकों की बात करें तो आज जो कोहरे से लोगों को बहुत ज्यादा राहत मिलती नजर आ रही है, उसके साथ मगर जो शीतलहर हवा है वो लोगों को जरूर मजबूर कर रही है टुटरन पे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से 27 दिसंबर के बाद से ही पूरे एनसीआर में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्योंकि इस बार दिसंबर काफी लेट में ठंड स्टार्ट हुई पूरे एनसीआर में, क्योंकि दरअसल हमेशा ये देखा जाता था कि 10 दिसंबर के बाद ही पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने लगती थी, मगर इस 25 दिसंबर के बाद जो कड़ाके की ठंड स्टार्ट हुई, मगर बार बार यही चिताया जा रहा है जो शीतलहर हवा है ये लोगों को परेशान कर रही है, जिसके चलते अगर देखिए दोपहर में धूप भी निकल जाती है, नोएडा एनसीआर के सड़कों पर खिलखिलाती धूप भी निकल जाती है और कोहरा भी नहीं छाता, मगर जो शीतलहर हवा है वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। जो लोग घर से बाहर निकलते हैं, खासकर वो लोग जो नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं, उनके लिए ये शीतलहर एक बहुत खराब हवा मानी जाती है। अगर ये ठंड लग जाती है तो ये आपको बीमार कर सकती है, जिसके चलते देखिए नोएडा के जिला अधिकारी और तमाम, अगर गाजियाबाद की बात करें, तमाम आसपास के इलाकों में जो छुट्टी है उसको भी आगे बढ़ा दिया गया, खासकर क्योंकि छोटे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और जो नौजवान भी होते हैं जो अपने दफ्तर जाते हैं, उनके लिए भी एक एडवाइजरी जारी कर दी गई कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो गर्म कपड़े पहन के निकलिए, दस्ताने पहन के निकलिए, क्योंकि शीतलहर हवा आपको बीमार कर सकती है। वहीं मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर कहा कि देखिए आने वाले 10 जनवरी तक इसी तरह की कड़ाके की ठंड पड़ती रहेगी, बीच बीच में आपको धूप तो नजर जरूर आएगी, मतलब जो शीतलहर का प्रकोप है वो बिल्कुल कम नजर नहीं आएगी। जी ठीक है आशिक मीर, मैदानी इलाके के इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उत्तर भारत के, वो उम्मीद कर रहे हैं कि 10-11 तारीख तक राहत मिल जाएगी, लेकिन कश्मीर में आप बता रहे थे कि 2 से 3 दिन में बर्फबारी हो सकती है मौसम विभाग के मुताबिक। ऐसे में क्या सर्दी और ज्यादा पड़ने वाली है? और अपने शब्दों में पूरे कश्मीर का नजारा आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए। शीतलहर वहां पर है, कोहरा भी है, क्या बर्फबारी अगर होती है तो किस तरह से खूबसूरत और ज्यादा कश्मीर हो जाता है? बिल्कुल, अगर हम बर्फबारी की बात करें तो बर्फबारी की वजह से कश्मीर में अलग ही खूबसूरती दिखती है, और जब बर्फबारी आती है तो कई तरह से जो पर्यटक है वो एंजॉय करते हैं इस बर्फबारी को। और जिस हिसाब से मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों के बाद जो है कश्मीर घाटी में बर्फबारी होगी, और कहीं ना कहीं अब आम इंसानों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी एक खुशी की खबर है। अगर बर्फबारी होती है तो वाकई तौर पर कश्मीर में 4 चांद लगा देती है। आज भी अगर हम बात करें तो डल झील के किनारों पर किस तरह पर्यटक होते हैं वो काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं इस मौसम में भी, लेकिन अगर बर्फबारी होती है तो ये बर्फबारी जो है उनके जो मिजाज में 4 चांद लगा देगी। मैं आपको बता रहा था कि मौसम विभाग का कहना है कि अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में 2 दिन के बाद बर्फबारी होगी, और उसका सीधे तौर पर अब मैदानी इलाकों पे भी असर होगा, क्योंकि जो सर्दी की लहर है उसमें किसी हद तक जो है कमी नजर आ जाएगी, और जो बीमारियां फूट पड़ी है उस पे भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा। यानी लोगों के लिए एक राहत की खबर ये है कि जो मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन के बाद कश्मीर घाटी में पहाड़ी इलाकों पर काफी बर्फ होगी, और उस बर्फ का सीधा असर जो है आम इंसानों पर भी पड़ेगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। कड़ाके की ठंड का जो कहर लोग झेल रहे हैं, मौसम जो है उसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो मौसम का मिजाज देखिए बदलने वाला एक बार फिर से, चूंकि सर्दी और ठंड तो है ही, लेकिन अब बारिश भी झेलनी होगी कुछ इलाकों के लिए। ओलावृष्टि को लेकर भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है।